Hi everyone, welcome back to Success JK 247 guys. So as I promised you कि मैं आपके साथ जो है 200 क्वेश्चन की सीरीज जो है वो डिस्कस करूंगा जो आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड रहेंगे बीएसएफ सीएसएफ के पेपर के लिए, साथ के साथ आपके पंचायत अकाउंट असिस्टेंट और जो आपका जेकेपी का अपकमिंग एग्जाम जो होने वाला है। क्लियर? तो आज की क्लास में नियर अबाउट 40 में एमसीक्यूज आज की क्लास में रखे हैं। इसी तरह से ये सीरीज आपकी पूरी की पूरी चलेगी। मेक श्योर आप सबने हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर लिया हो। यहाँ पे हर एक क्लास की जो फ्री पीडीएफ है वहां पे आपको मिल जाया करेगी। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर है गाइस, इंडस वाटर ट्रीटी। सो स्टूडेंट्स, इंडस वाटर ट्रीटी जेकेएसएसबी का फेवरेट टॉपिक है। इसके अलावा बीएसएफ के एग्जाम को ज्यादातर इसमें टारगेट किया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वहां पे ऑलरेडी 8 नवंबर को पूछा गया था। ठीक है, इसमें डायरेक्ट उन्होंने इसकी डेट पूछी थी, बट इसके इर्द गिर्द जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारी आपको पता होनी चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग इंडस वाटर ट्रीटी इज अ वाटर शेयरिंग ट्रीटी बिटवीन विच टू कंट्रीज। तो ये जो है ये आपकी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रीटी साइन हुई थी कि जो इंडिया से वाटर पानी में कितना जाएगा और किस किस रिवर का पानी कितना कितना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग। यस, सो अब बात आती है किस डेट को ये साइन हुई थी। एज इट इज ये क्वेश्चन 18 अक्टूबर को जो आपका पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। उसकी डेट का आंसर करेक्ट था 19 सितंबर 1960। तो अब इसके इर्द गिर्द की इंफॉर्मेशन सारी पता होगी, एक आध क्वेश्चन इसमें से आ जाएगा। नेक्स्ट, इसको साइन करने वाले कौन कौन थे? इंडिया की तरफ से थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और उनकी तरफ से थे जनरल अयूब खान। बात बड़े गौर से समझना, एक एक कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रिवर इसमें इन्वॉल्व? इनमें से नहीं है, बाकी 3 है, चौथी नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज श्योक। सो आपकी ये जो तीनों की तीनों रिवर्स हैं ये आपकी इन्वॉल्व थी उस ट्रीटी के अंदर, बट श्योक रिवर जो है ये नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ साइनिंग द, साइनिंग होना चाहिए यहाँ पे SIGNING। ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी जब साइन हुई थी उस टाइम पे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन थे ये आपने बताना है। सो आंसर आपने याद रखना है, ही वाज अयूब खान। तो अयूब खान उस टाइम पे आपके प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के। क्योंकि बच्चे कहते हैं लाइव में टाइम वेस्ट बहुत होता है, इसलिए मैं ये वीडियो तेजी से रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्योंकि आपको यहाँ से सिर्फ और सिर्फ MCQ सीखने हैं और इनको आपने याद करना है अपने अपकमिंग एग्जाम के लिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, RTI एक्ट जो है J&K में कब आया था? ये भी टॉपिक काफी अच्छा टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चंस काफी बार पूछा जाता है। सो RTI एक्ट आपने बताना है इनेक्ट कब हुआ था J&K के अंदर। सो द करेक्ट आंसर इज 7 जनवरी 2004। तो RTI एक्ट इनेक्ट हुआ था इस दिन। इनेक्ट वर्ड को आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, काफी बड़ी पोस्ट होती है ये, J&K के अंदर होती। ठीक है, तो आपने बताना है कौन अपॉइंट हुए थे। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट्स GR सूफी जी वाज द फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ J&K। नेक्स्ट क्वेश्चन, RTI एक्ट 2004 जो था वो कब लागू किया गया था? स्टूडेंट्स, इनेक्ट का मतलब होता है वो लिख के पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया था। केम इनटू फोर्स का होता है कि किस दिन से इसके जो रूल्स हैं वो लागू होंगे। तो दोनों वर्ड्स में काफी कंफ्यूजन होती है बच्चों को, दोनों वर्ड्स आप लोगों ने ध्यान से इन चीजों पे फोकस से पढ़नी है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ये 2005 या 30 जून को ये आपका लागू हुआ था, मतलब केम इनटू फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने बताना है जो हम लोग RTI फाइल करते हैं, RTI की फुल फॉर्म होती है आपकी राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन जो आपकी होती है, इसके लिए फाइल करनी हो तो आपको कितने रुपए की फीस भरनी पड़ती है? करेक्ट आंसर इज ₹10। नेक्स्ट क्वेश्चन, RTI एक्ट जब J&K का RTI एक्ट 2009 वो कब लागू हुआ था, वो उसकी डेट पूछी है। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 20 मार्च 2009। स्टूडेंट्स, RTI के रिलेटेड 3-4 इंफॉर्मेशन आपके पास है, हर एक इंफॉर्मेशन आपने लर्न कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, J&K RTI एक्ट 2009 में कितने चैप्टर्स हैं? ये क्वेश्चन ऑलरेडी JKSSB के पिछले एग्जामों में पूछा गया है। सो द करेक्ट आंसर इज 5 चैप्टर्स आर देयर इन द J&K RTI एक्ट। देखो क्लास ये काफी तेजी से मैं बना रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता, अभी टाइम आपके पास बहुत कम है। इसी तरह की आपको लेक्चर सीरीज में प्रीमियर के रूप में आपको मिलती रहेगी। ठीक है, मैं अपलोड कर दिया करूंगा, जो लाइव में हम लोग सिर्फ मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश पढ़ेंगे। ठीक है, यस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर? क्योंकि ये पोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस
इसकी अपॉइंटमेंट में कौन सा सेक्शन डील करता है? सो द करेक्ट आंसर इज सेक्शन 12 पार्ट 5। सेक्शन 12 उसमें से पार्ट 5 डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज का सेक्शन आपने बताना है। कई बार ज्यादा अगर मुश्किल क्वेश्चंस बनाएगा तो सेक्शन पूछ लेगा, बट बीएसएफ सीएसएफ के एग्जाम में ये इतने डीप में वो नहीं जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सेक्शन नंबर 4। तो जो बच्चे पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के लिए जा रहे हैं वो इन क्वेश्चंस में को काफी अच्छे ध्यान से पढ़ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, सूर्यपुत्री किस रिवर को कहा जाता है? स्टूडेंट्स, जे&के की रिवर्स, उनके निकनेम्स, उनके ओरिजिन्स, उनकी ट्रिब्यूटरीज, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, इसमें से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। सो सूर्यपुत्री इज द नेम ऑफ तवी रिवर, ठीक है। तवी रिवर आप सबने देखी होगी, कहां पे है ये? जम्मू में प्रोमिनेंटली ये बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेथ किसको बोला जाता है लोकल लैंग्वेज में, किस रिवर को? आंसर इज झेलम। सो स्टूडेंट्स, ये जल्दी से इंफॉर्मेशन मैं बता रहा हूं, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। वहां से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हो। किसी भी तरह की दिक्कत आएगी इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपने बताना है झेलम जो है कहां से ओरिजिनेट होती है। मैंने बता दिया था ऑलरेडी, आपको 3-4 चीजें रिवर्स के बारे में पता ही होनी चाहिए। करेक्ट आंसर इज स्प्रिंग इन वेरीनाग डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में ये पड़ता है। याद रखना है झेलम का ओरिजिन पॉइंट क्या है? वेरीनाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब वुलर लेक आपको पता है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया का, ये है ना। तो आपने बताना है इसमें कौन सी रिवर का पानी जाता है। नेक्स्ट आंसर इज रिवर झेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नुब्रा रिवर इंपॉर्टेंट रिवर है गाइस, इसका ओरिजिन कहां पे है ये आपने बताना है। आंसर इज सियाचिन ग्लेशियर। तो सियाचिन ग्लेशियर में किसका ओरिजिन है? नुब्रा रिवर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये आपने बताना है किस रिवर की ये ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदी है। आंसर इज श्योक रिवर, ठीक है। श्योक रिवर काफी इंपॉर्टेंट रिवर है, इसके इर्द गिर्द एक आध क्वेश्चन जरूर पेपर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसबल लेक जो है, मानसबल लेक वो किस चीज के लिए फेमस है ये आपने बताना है। आंसर इज लोटस, ठीक है। सो लोटस के लिए फेमस है आपका मानसबल लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट। तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट, पावर प्रोजेक्ट्स जितने भी हैं जे&के के काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एमसीक्यूज की फॉर्म में सारे के सारे मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा आने वाले पार्ट्स में। किस रिवर के ऊपर है? यह है आपका वुलर लेक के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ एशिया। तो इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, ये आपका क्या आएगा आंसर इसका? पैंगियोंग टीएसओ, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर है ये, ठीक है। फ्रेश वाटर आपका वुलर लेक बनेगा, लेकिन अगर ध्यान रखना है अगर सॉल्ट वाटर पूछेगा साल्क वाटर लेक तो आपने आंसर करना है पैंगियोंग टीएसओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपेस्ट लेक, सबसे गहरा लेक कश्मीर के अंदर कौन सा है ये आपने मुझे बताना है, ठीक है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट्स मानसबल लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेस इन जे&के इज नोन एज छोटा काशी। छोटा काशी किसको बोला जाता है? ऑप्शन है कश्मीर, बहुफाट, परमंडल या फिर जम्मू। करेक्ट आंसर इज परमंडल, ठीक है। परमंडल इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेस इज पॉपुलरली नोन एज विनिस ऑफ ईस्ट। विनिस ऑफ ईस्ट इसमें से किसको बोला जाता है? ऑप्शन आर कश्मीर वैली, श्रीनगर, जम्मू या फिर शिमला। करेक्ट आंसर इज इट्स श्रीनगर, ठीक है। स्पेलिंग चेक कर लेना, श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो थैंक यू सो मच गाइज, ये आज के हमारे 40 एमसीक्यूज थे। इसी तरह की सीरीज आपके लिए डेली अपलोड हो जाया करेगी। रिविजन्स के लिए यहाँ से सारे के सारे बच्चे रिवाइज करेंगे, और जो भी बच्चे आपके बीएसएफ के एग्जाम में अपेयर होने जा रहे हैं वो जिस दिन एग्जाम दे के आएंगे मुझे जरूर अपने अपने रिव्यूज जो है इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जरूर बताना, ठीक है। काफी ज्यादा हेल्प आपको हो जाएगी। मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, इसकी आप लोगों की मॉक टेस्ट की सीरीज चला करेगी, ठीक है। मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश। आज आप लोग जीके पढ़ लीजिए, फिर कल से हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल। पूरा सेशन अगर अच्छा लगा होगा तो सेशन को लाइक जरूर कर दें, और उस हर जरूरतमंद बच्चे तक इस चीज को शेयर करके पहुंचा दें जिसको इसकी जरूरत है। थैंक यू सो मच।